स्पेन दोस्तों ये यूरोप का एक ऐसा देश है जो लंबे समय तक सनशाइन के लिए और बेहद ही ज़्यादा कमाल के वेदर और क्लाइमेट के लिए पूरी दुनिया में बड़ा ही ज़्यादा फेमस है। ये देश दोस्तों खूबसूरती के चलते भी बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़िंदगी जीने के लिए स्पेन को ना एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कंट्री के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी रिपोर्ट्स का दावा है कि ये देश ना आज के दिन भी कई मामलों में अपने इंडिया के सामने आपको पूरी तरीके से फीका पड़ता हुआ नज़र आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके चलते इंडिया आज के दिन भी एक बेहद ही ज़्यादा बेटर कंट्री साबित होता है ज़िंदगी जीने के लिए स्पेन के मुकाबले। वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर 1 पर दोस्तों यहाँ पर नाम आता है लैंग्वेज बैरियर का। लैंग्वेज बैरियर दोस्तों स्पेन में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है किसी के लिए भी। आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज आज के दिन इंग्लिश। यार इंडिया के अधिकतम लोगों को आज के दिन अच्छे से इंग्लिश बोलनी और समझ में भी आती है, लेकिन स्पेन इस देश में ना आज के दिन भी 80% से ज़्यादा इसकी आबादी ना सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश को ही बोलती हुई आपको नज़र आएगी। और बहुत ही कम लोग स्पेन में आज के दिन अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसके चलते अगर कोई भी दोस्तों दूसरे देश का नागरिक इस देश में पहुंचेगा तो उसके लिए लैंग्वेज बैरियर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और उससे अगर इस देश में बसना है तो स्पेनिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखना ही होगा। और स्पेनिश लैंग्वेज को दोस्तों दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लैंग्वेजेस में भी गिना जाता है। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर का। मिलिट्री एक्सपेंडिचर बजट दोस्तों हर देश के लिए बेहद ही ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि इससे ही आपकी मिलिट्री अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन पाती है। और इंडिया का रुतबा मिलिट्री में लगातार बढ़ा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने खर्चा भी काफ़ी अच्छा खासा किया है। इंडिया हर साल अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर के तौर पर 72.9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है। और इस मामले में इंडिया पूरी दुनिया में रैंक करता है नंबर 3 पर। तो वहीं स्पेन ये देश हर साल दोस्तों मिलिट्री एक्सपेंडिचर के तौर पर 9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता हुआ नज़र आ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इससे भी ज़्यादा अगर हम इम्पॉर्टेंट इंडेक्स को देखें जो कि है दोस्तों मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग इंडेक्स, जिसके अनुसार इंडिया का स्कोर है यहाँ पर 0.0979 और इंडिया आता है दुनिया में नंबर 4 पर। तो वहीं स्पेन इस देश का मिलिट्री पावर इंडेक्स का स्कोर निकला है 0.2901 और इस तरीके से स्पेन की रैंकिंग नीचे गिरते गिरते नंबर 19 की निकली है। यानी मिलिट्री की पावर के मामले में, मिलिट्री के रुतबे के मामले में स्पेन दूर दूर तक भी इंडिया के साथ आपको compete करता हुआ नज़र आने नहीं वाला। अगला दोस्तों जो बहुत खास पॉइंट है वो है इकॉनमी। किसी भी देश की इकॉनमी को देखकर आज के दिन उसके रुतबे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और वर्ल्ड लेवल पर भी उस कंट्री की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, जिसकी इकॉनमी बहुत बड़ी होती है। और ये रिस्पेक्ट इंडिया की अब हर दिन के साथ बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को रीच कर चुकी है। और वर्ल्ड लेवल पर इंडिया दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। वहीं स्पेन इस देश की आज के दिन दोस्तों नॉमिनल जीडीपी है 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर और ये रैंक करती है वर्ल्ड लेवल पर नंबर 14 पर। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है यहाँ पर वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड की ज़्यादा वेराइटीज़ आपको स्पेन इस देश में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेंगी। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह ही यहाँ पर भी दोस्तों लोग सिर्फ मांस खाना पसंद करते हैं। लेकिन ना सिर्फ वेजिटेरियन खाने में बल्कि दूसरे किसी भी खाने में भी दोस्तों ये देश इंडिया के सामने आपको फीका पड़ता हुआ नज़र आएगा। और वेजिटेरियंस के लिए तो दोस्तों इंडिया जहाँ एक तरफ जन्नत देश है, तो वहीं स्पेन वेजिटेरियंस के लिए बिल्कुल ही काम का देश नहीं है। वेजिटेरियंस को यहाँ बिल्कुल ही ढंग का खाना खाने को मिलेगा नहीं। और अगर आपको किसी देश में खाना ही अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा दोस्तों उस देश की अमीरी का, उस देश के रुतबे का। अगला जो मेन इंडेक्स है वो है यहाँ पर दोस्तों डिफेंस बजट का। किसी भी देश के लिए अपने रक्षा बजट को अच्छे खासे तरीके से बढ़ाना बेहद ही ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आज के दिन उसी देश का डंका पूरी दुनिया में चलता है जिसका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता है, टॉप नॉच होता है। और इंडिया का दोस्तों डिफेंस बजट है आज के दिन 64.1 बिलियन यूएस डॉलर और इस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया में यूएस से और चाइना के बाद नंबर 3 पर रैंक करता है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री स्पेन, इसका दोस्तों आज के दिन डिफेंस बजट है 11.7 बिलियन यूएस डॉलर।
इस मामले में भी दोस्तों स्पेन दूर दूर तक आपको इंडिया के साथ बिल्कुल ही टक्कर लेता हुआ नज़र नहीं आता। अगला दोस्तों ये यहाँ पर मेन पॉइंट है वो है मेडिकल फैसिलिटीज़। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूरोप तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ना हर कंट्री की मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच मानी जाती है। ये बात वैसे दोस्तों बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें छोटा सा लूप होल ये भी है कि इन देशों में ना आपको सर्जरी के लिए कई बार बहुत ज़्यादा लंबी वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है। इंडिया में तो अगर किसी को अपनी सर्जरी करवानी है तो 5 से 7 दिन के अंदर उसका काम बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाता है, लेकिन स्पेन में आपको सर्जरी के लिए कई बार 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक वेटिंग पीरियड भी देखने को मिल सकता है। तो इन मामलों में दोस्तों इंडिया स्पेन से बहुत ही ज़्यादा एक बेटर दर्जे का देश आपको साबित होता हुआ नज़र आ जाएगा। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है अल्कोहल कंजप्शन को लेकर। आप जानते हैं दोस्तों हमारी हेल्थ के लिए ये कितनी ज़्यादा बैड चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे कंज्यूम करना, इसे पीना बहुत ही ज़्यादा कॉमन माना जाता है। यही प्रॉब्लम है दोस्तों स्पेन में भी। आज के दिन दोस्तों ताज़ा एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियंस अल्कोहल कंज्यूम करने में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बात भी है। रिपोर्ट के अनुसार एक इंडियन दोस्तों एवरेज तौर पर साल भर में सिर्फ 5 लीटर अल्कोहल का ही कंजप्शन करता हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन वहीं एक स्पेनिश व्यक्ति पूरे साल में दोस्तों तकरीबन 13 लीटर तक अल्कोहल को कंज्यूम करता हुआ नज़र आ जाएगा। और इस तरीके से स्पेन तो दोस्तों दुनिया की उन टॉप 10 कंट्रीज़ में लगातार पिछले 7 सालों से बना हुआ है जो सबसे ज़्यादा इसका सेवन करती हैं। अगला दोस्तों मेन पॉइंट है मीडियन एज यानी यंगस्टर्स की। किस देश में आज के दिन बहुत ही ज़्यादा कमी है और किस देश में यंगस्टर्स बहुत सारे हैं। स्पेन देश में आज के दिन यंगस्टर्स की कमी है, जिसके चलते इकॉनमी बूम आने वाले समय में इनका बिल्कुल ही ख़त्म सा होने वाला है। लेकिन इंडिया की इकॉनमी में लगातार अब 25 से 30 साल तक बड़ा बूम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया में आज के दिन यंगस्टर्स की आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और जिस देश में यंगस्टर्स ज़्यादा होते हैं वो देश बहुत ही ज़्यादा बड़े तरीके से तरक्की में आगे निकलता है। रिपोर्ट के अनुसार आज के दिन इंडिया की दोस्तों मीडियन एज है सिर्फ 28 साल, तो वहीं स्पेन की मीडियन एज है तकरीबन 45 साल। यकीनन यहाँ के लोग लगातार तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं, तो वहीं इंडिया में यंगस्टर्स बहुत तेज़ी से देश को अब आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे आपका वीडियो के बारे में दोस्तों क्या मानना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आप सबके लिए डेली ही लानी है तो चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट अभी सब्सक्राइब कीजिए।